इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते छत्तीसगढ़ से आ रही है। बलौदाबाजार इलाके में बवाल हो गया है। तस्वीरें दिखाते हैं जरा आपको, जल्दी से तस्वीरें स्क्रीन पर लेकर आइए। किस तरीके से बलौदाबाजार में आगजनी, ये कलेक्ट्रेट देख रहे हैं आप, और देखिए कैसे कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर दिया गया। सतनामी समाज का ये गुस्सा फूटा है। सतनामी समाज का प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। कलेक्टर दफ्तर का घेराव सतनामी समाज की तरफ से किया गया और वहां गाड़ियां जो खड़ी हुई थी तोड़फोड़ उनमें की गई, फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्टर दफ्तर को फूंक दिया गया। देखिए किस तरीके से इस समय ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सतनामी समाज का प्रदर्शन, गाड़ियों को आग लगाई, सरकारी इमारत को फूंक डाला। सीधे सीधे ये कानून व्यवस्था का फेलियर जो नजर आ रहा है। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी, जरा उनसे जानते हैं क्या अभी स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है जयप्रकाश, या अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए फिलहाल जो है अभी अन्य जिलों से फोर्स बुलाई गई है, साथ ही बटालियन बुलाई गई है और अभी जो है स्थिति अनियंत्रित है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना उग्र प्रदर्शन होगा। और जब ये इस तरह से प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन के बाद आसपास के लोग घबरा गए हैं और कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और जिला पंचायत दफ्तर एक ही परिसर में है। तीनों बिल्डिंगों में जो है प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई और आग लगाने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी थे, जिला पंचायत के कर्मचारी थे, वो भी जो है भाग गए और कहीं ना कहीं जो है उनकी भी गाड़ियां जला दी गई। और बड़ी बात यह है कि कई रिपोर्टर जब वो पहुंचे थे वहां कवर करने के लिए, उनकी भी गाड़ियों पे कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। ये तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही वहां पर ना रही हो, जैसे पुलिस जो है वो बिल्कुल बेबस और निहत्थी नजर आ रही हो छत्तीसगढ़ में। जयप्रकाश, बिल्कुल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सीधा सवाल उठता है कि इस तरह से उग्र प्रदर्शन होने वाला था और पहले से अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तरह से जो है सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे। और ये जो पूरा इलाका है ये सतनामी समाज की बाहुल्यता वाला इलाका है, तो प्रशासन को और कहीं ना कहीं सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है और चूक इतनी बड़ी हो गई कि जो प्रदर्शनकारी है वो कलेक्ट्रेट में घुस गए और कलेक्ट्रेट में गाड़ियों को जला दिया, एसपी ऑफिस में पहुंच गए और मौके से कलेक्टर और एसपी को भागना पड़ा। कहीं ना कहीं जो जानकारी आ रही है कि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे थे और कलेक्टर और एसपी वहां से निकल लिए, क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ था लगातार जो है गाड़ियों में आगजनी हुई, कारों में आगजनी हुई और कार में जो आग लगाई गई वो बिल्डिंग में पहुँच गई। कई फाइलें जलकर जो है तबाह हो गई है। और बड़ी बात यह है कि कहा जाएगा ये तो बड़ा अपराध है। जरा देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था का मखौल बन रहा है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में। ये सरकारी दफ्तर है जो धुधु कर जल रहा है, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी संपत्ति है जो सब खाक कर दी गई है और सब कुछ सतनामी समाज के गुस्से ने फूंक डाला। और सतनामी समाज को गुस्सा क्यों? इस बात के लिए कि उनके धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई थी और उस पर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कुल मिलाकर यहां पर इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर कानून व्यवस्था पर बड़ा क्वेश्चन मार्क। राकेश शुक्ला जी, देखिए है कि जो बलौदाबाजार है ये राजधानी रायपुर से सटा हुआ जिला है, यानी वहाँ से प्रशासनिक अमला आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये घटना हुई होगी तब चुनाव आचार संहिता लगी थी, तो जिला कलेक्टर वहाँ मालिक थे और चीफ सेक्रेटरी पूरे राज्य के मालिक थे। जब ये सामाजिक घटना हुई तो प्रशासन को चाहिए था कि सामाजिक घटना को खासकर चुनाव के टाइम पे संवेदनशीलता के साथ निपटा देना चाहिए। नहीं निपटाया गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ। आचार संहिता खत्म होने के बाद जब प्रदर्शन का संदेशा मिला तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी यानी राज्य सरकार के हाथ में कमान आ चुकी है, तो राज्य सरकार को कम से कम सतनामी समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठ के ये उनको आश्वस्त करना चाहिए कि जो घटना हुई है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और उस जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें दोनों तरह के फेल हुए, प्रशासनिक अमला भी फेल हुआ और राजनीतिक यानी राज्य सरकार भी फेल साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी के बगल में ये घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित इलाका है,
वहाँ इस तरह की घटना होना बड़ी, मुझे लगता है बहुत संवेदनशीलता के साथ मजाक किया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये मामला है। और देखिए, अगर आप देखें तो ये बलौदा बाजार वाला जो जिला है वो राजधानी रायपुर से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, और ऐसे में राजधानी के इतने नजदीक इस तरीके की सुरक्षा में चूक हो जाना, ये कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर का दफ्तर देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया है इसको उग्र प्रदर्शनकारियों ने। यहां मौजूद गाड़ियां पहले तोड़फोड़ और उसके बाद सब कुछ फूंक डाला। ये सरकारी संपत्ति जिसमें आग लगा दी गई, और इसमें कितनी महत्वपूर्ण फाइलें, कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज जो जलकर खाक हो गए होंगे। जिस बात का जिक्र राकेश शुक्ला कर रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी, कुल मिलाकर प्रशासन के स्तर पर लापरवाही और सरकार भी शायद सोती रही। सतनामी समाज को जिस बात को लेकर आपत्ति थी उसका कोई समाधान ढूंढा नहीं गया। देखिए, ये जितने विजुअल्स जो आ रहे हैं, ये घटना में बहुत टाइम लगा होगा और उस दौरान पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। और जैसे आपके रिपोर्टर जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी साहब वहाँ से निकल गए, तो इससे ज़्यादा क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। और ये घटना ऐसा नहीं है कि कुछ भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी हो। इस आगजनी का मतलब है कि काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों का कब्जा रहा और उन्होंने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। और किस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, जब राजधानी के बिल्कुल बगल की बात हो, राजधानी के बगल में नहीं भी हो तो भी किसी शहर को इस तरह से आग के हवाले कर दिया जाए किसी की नाराजगी की वजह से। ये बोल रहे हैं कि कलेक्ट्रेट भवन को ही निशाना क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि कलेक्टर जो वहाँ के हैं, यानी जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल इस मामले को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वो जवाब देते ना, और उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। इसीलिए प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा है वो वहीं फूटा। प्रदर्शनकारियों को इसी बात की नाराजगी की अभी तक उनकी समस्या का समाधान निकाला क्यों नहीं गया। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप हिंसा को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते। लोकतंत्र में आपको यह अधिकार कतई नहीं मिलता कि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें और सरकारी संपत्ति को आप इस तरीके से फूकें। फिलहाल जल्दी से एक बार फिर आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। क्या नई जानकारी सामने आ रही है जयप्रकाश? देखिए, इस घटना के बाद जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, विजय शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जनसंपर्क से एक रिलीज जारी किया है कि सतनामी समाज के लोगों की जो भी मांग है उस पूरे मांग पर सरकार कहीं ना कहीं सख्ती के साथ जांच कराएगी, उच्च स्तरीय जांच कराएगी। इस घटना के बाद अब प्रशासन जागा है, सरकार जागी है, और इस मामले पे जांच की बात अभी सामने आ रही है। और ये जो उग्र प्रदर्शनकारी जिन्होंने इस तरीके से सरकारी संपत्ति को फूंक डाला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इस मामले में अभी तक क्या एक्शन हुआ है? देखिए, फिलहाल जो है जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी घुसे थे, कम से कम 3 से 4 हजार प्रदर्शनकारी थे, 1000 से ज़्यादा लोग जो है कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे, और उसके बाद इस तरह की आगजनी की घटना हुई। घटना के बाद अब जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर विजय शर्मा है, उनकी जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब दबाव में जो है कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन जो है समाज का एक बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं सरकार में भी प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही जो इलाका है पूरा वो उसकी जो है एक बड़ी बाहुल्यता है। इसलिए लग रहा है कि कार्रवाई की बात जो है वो बाद में होगी, लेकिन सरकार जो है पहले ये देखेगी कि कल इस तरह का जो है उग्र प्रदर्शन ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से जो है समाज की बात नहीं मानी गई, आज उग्र प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से सतनामी समाज के लोग अब बलौदा बाजार ना पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो घटना है वो कहीं और बड़ी उग्र ना हो जाए। तो सरकार अब जाग रही है ना, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक सो रही थी, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार की अब नींद खुली है। जब ये आग लगी है, जब बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट दफ्तर फूंक गया, जब वहां आग की लपटें उठी, तब छत्तीसगढ़ की सरकार नींद से जाग रही है। और अब आनन फानन में जो वहां पर गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सतनामी समाज की मांग है उसको पूरा करेंगे, मामले में जांच की जाएगी, दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये तो एक तरीके से बैकफुट पर अब सरकार नजर आ रही है, क्योंकि वक्त रहते तो कोई एक्शन लिया नहीं गया है। राकेश जी, रोमाना जी, ये घटना 18 मई के आसपास की है और हम बैठे हुए हैं आज 10 मई को, 10 जून को। आप सोचिए, 1 माह हो गया जब तोड़ फोड़ हुई और सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। मुझे लगता है उसी समय
जिला प्रशासन को चाहिए था कि सतनामी समाज के प्रमुख लोगों को बिठा के उनसे कहते कि हम इस पे सख्ती से निपटेंगे, इसकी हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसे हम दंडित करवाएंगे। तो ये मामला 1 महीने तक इंतजार करने के बाद समाज उग्र हुआ है और उग्रता का प्रदर्शन यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब प्रशासन में कलेक्टर भग गए, एसपी भग गए, डिप्टी सीएम को कोई आके पहल करने की बजाय विज्ञप्ति जारी करनी पड़ रही है। तो इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको वहां पर पहुंचना चाहिए ताकि वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको नहीं संभाल सकता, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको वहां पहुंचना चाहिए था। मैं उम्मीद ये करता था कि डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर है तो वो वहां रहे, हालांकि जो मुख्यमंत्री है वो शायद अभी दिल्ली में नेताओं को बधाई देने में व्यस्त। सारे वहां का जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपके विधायक, सांसद सब शपथ ग्रहण में आए हुए थे। अब वो आज लौटे हो तो नहीं कह सकता, पर वहां पे आज काम है, लेकिन ये जिम्मेदारी राज्य चुनाव के दौरान भी यदि चाहते तो राजनीतिक दल के लोग समाज के लोगों के साथ बैठ के इस मामले का निपटारा कर सकते थे, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। जिला प्रशासन भी पॉलिटिकल मदद ले सकता था, क्योंकि पॉलिटिकल मदद समाज के लिए लेने में कोई आचार संहिता नहीं होती है, क्योंकि संवेदन से जुड़ा हुआ मामला है। जीपी, ऐसे में जयप्रकाश, समाज के गुस्से को शांत करने के लिए क्या कोई सियासी पहल देखी जा सकती है? क्या बड़े नेता, सरकार में शामिल जो नुमाइंदे हैं वो सतनामी समाज के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं? इस तरीके से कोई समाधान या बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है क्या जयप्रकाश? देखिए, अभी जो जानकारी आई है, मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं और इस पूरी घटना के बाद जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने हाई कोर कमेटी गठित की है और तमाम जो होम मिनिस्टर के साथ जो है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया है और ये माना जा रहा है कि सीएम हाउस में अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों निर्णय नहीं लिया गया, कहाँ इंटेलिजेंस चूक हुई और कहाँ कहीं ना कहीं जो है सरकार से चूक हुई। आखिर इस घटना के 1 महीने बाद जो है इस तरह से उग्र प्रदर्शन सतनामी समाज को क्यों करना पड़ा। तो मुख्यमंत्री दिल्ली से अभी पहुंचे हैं रायपुर और उन्होंने जो है हाई कोर्ट मीटिंग बुलाई है अभी, और साथ ही गृह मंत्री से इस पूरे मामले पर जो है बातचीत होगी। गृह मंत्री ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी बातचीत होगी, साथ ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फिलहाल तलब किया गया है हाउस में। जी बिल्कुल, तो मुख्य सचिव, डीजीपी, उनको तलब किया गया है और उनसे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की तफसील से जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है जयप्रकाश कि कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरनी तय है। बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी चूक हुई है इसमें जो है इंटेलिजेंस लापरवाही है ही है, इसमें कहीं ना कहीं एसपी को पूरी चीज़ की जानकारी नहीं थी। और इसके अलावा जो है जब पूरे आचार संहिता का दौर चल रहा था उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं उनके हाथ में पूरे प्रशासन की डोर होती है। आखिर जो है उस समय जांच की बात क्यों नहीं कही गई, जांच में इतनी देरी कही हुई, अलग अलग पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन जिस तरह से तमाम जो ये प्रदर्शनकारी हैं इतनी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट घुसे और इतनी गाड़ियों को आग लगाया, कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर को जो है आग के हवाले कर दिया, तो इस पूरे मामले पे कहीं न कहीं अधिकारियों पे गाज गिरनी तय है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर वो भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि एक तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप कलेक्ट्रेट दफ्तर को जलता हुआ देख रहे हैं, आग की लपटों में घिरा हुआ देख रहे हैं, खाक होते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो हुजूम मौजूद है ना प्रदर्शनकारियों का, वहां पर लगातार एक अनाउंसमेंट की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं। तो ये न्यायिक जांच के आदेश इस उग्र भीड़ के असर के तौर पर देखा जाए या वो आदेश पहले ही हो गए थे लेकिन उसमें जांच किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, इस वजह से ये भीड़ उग्र रूप उसका देखने के लिए मिला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।